एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। किसी एक स्टूडेंट का मेरे को एक कमेंट आया था कि उनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है। ठीक है, तो आज के डेट में अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो भी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेट में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप में से किसी के पास भी 8th क्लास का मैथ्स का टेक्स्ट बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो मैंने एक लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मैथ्स का पूरा टेक्स्ट बुक को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फ़ोन में या अपने लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप में आप डाउनलोड करके पूरे बुक को डाउनलोड कर सकते हो और उसमें से आप पढ़ाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट का या दूसरे किसी क्लास का भी आपको कोई बुक डाउनलोड करना है तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि किसी भी बुक को ऑनलाइन कैसे आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके जो 8th क्लास का मैथ्स का टेक्स्ट बुक है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, यानी कि पूरा टेक्स्ट बुक आपको मिल जाएगा। वो लिंक में आप क्लिक करके जाके टेक्स्ट बुक को डाउनलोड कर सकते हो या फिर एक एक चैप्टर करके भी वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि ई बुक्स को कैसे डाउनलोड करते हैं, आप कैसे किसी भी सब्जेक्ट के बुक को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 5.1 का जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखो, पिछले क्वेश्चन में हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ किया है, बनाया है, और उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को देख के हम लोग को एक हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं आपको पता है, एक बार चार्ट होता है या एक बार ग्राफ होता है जिसमें सारे बार्स एक से एक के साथ एक लगे हुए रहते हैं, उनके बीच में गैप नहीं होता है। तो ये हम लोग को कैसे बनाना है, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है उस डेटा को लेके ही यहाँ पर एक ग्राफ बनाना है जो कि हिस्टोग्राम होगा। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है और क्वेश्चन का हम लोग को आंसर देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया, विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा वर्कर हैं। दूसरा दिया है, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न मोर देन 850, ठीक है, या 850 एंड मोर। तो हम लोग को ये बताना है कि कितने ऐसे वर्कर्स हैं जो 850 से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और उसके बाद तीसरा दिया है, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850 रुपीज़, यानी कि कितने ऐसे वर्कर्स हैं जिनका वेज 850 रुपीज़ से कम है। ठीक है, जिनकी कमाई 850 रुपीज़ से कम है, वो हम लोग ग्राफ देख के इजीली हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसका हिस्टोग्राम कैसे बनेगा और सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। देखो, पिछले क्वेश्चन में हमने ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था, तो मैं इसको बिना रब किए ताकि डबल मेहनत ना करना पड़े, इसी में आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, इस डेटा को लेके हम लोग को एक हिस्टोग्राम बनाना है, यानी कि एक ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें सारे बार एक दूसरे से लगे हुए रहते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा मैं बना रहा हूँ, आप अपने कॉपी में जब बनाओगे तो आप बड़ा कर लेना, क्योंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड में स्पेस कम है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो इस डेटा को मैं डिलीट कर लूंगा यहाँ से। ठीक है, तो यहां पर देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है और ये वाई है। एक्स एक्सिस में हम लोग ले लेंगे वेजेस। ठीक है, यहां पर रहेगा वेजेस, वेजेस पेड टू द वर्कर्स। और वाई एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस है, यहां पर हम लोग ले लेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिए थे नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, कितने वर्कर्स को इतना इतना पेमेंट मिल रहा है, तो यहां पर लेफ्ट साइड में, सॉरी, इस वाई एक्सिस में नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ स्पेस कम है फिर भी मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, आप अच्छे से लिख लेना, यहाँ पर ये नंबर ऑफ वर्कर्स है और ये वेजेस है। तो अब देखो, वेजेस तो हम लोग को क्लास इंटरवल में दिया हुआ है और क्लास इंटरवल का ही हम जो डेटा है उसका हम लोग हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो 800 से लेकर 900 तक है, तो यहाँ पर पहले ले लेते हैं 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860। देखिए जगह कम पड़ रहा है तो मैं इसको रब कर देता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाएगा, मेन हम लोग को काम इसका रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ और ये हो गया था 860 के बाद आएगा 870, 880, 890 और ये 900। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को पता है, ये है 800 से 810 के बीच का डेटा, 810 से 20, 820 से 30, 30 से 40, चीज़ पता है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आप जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर 9 है और मिनिमम 1 है। ठीक है,
तो इसको अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके यहाँ पर ले लेते हैं। ये आ गया 1, ये समझ लो 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है 9 तक चला गया। यहाँ पर मार्किंग दे देता हूँ मैं, और 7 8 9। अब देखते हैं 800 से 810 के बीच में, ये पहला डाटा था, 800 से 810 के बीच में 3 वर्कर हैं, तो 3 यहाँ पर है हमारे पास, तो 800 से 810 तक का हम लोग यहाँ से लेके जा सकते हैं। ये ऐसा 800 से 810 तक का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 810 से 820 के बीच में 2 लोग हैं, तो 2 यहाँ पर है 2, ठीक है। 2 यहाँ से आप ऐसे करके 820 तक इसको ले जाओ। यहाँ पर ऊपर में हम लोग डाटा मेंशन कर सकते हैं कि ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला बार 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन का आंसर देने में इजी रहेगा। 820 से 830 के बीच में अगला जो डेटा है 1 है, सिंगल है, ठीक है। एक ही ऐसा वर्कर है जिसको 820 से 830 के बीच में पेमेंट मिलता है। उसके बाद 830 से 840 के बीच में 9 वर्कर्स हैं, तो 9 वर्कर्स 9 यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है। इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ से ऊपर तक जाएगा ये, और यहाँ से 840 में आएगा, ठीक। उसके बाद देखो 840 से 850 के बीच में 5 वर्कर्स है, तो 5 यहाँ पर है, ये ऐसे करके ये हो गया 5। 850 से 860 के बीच में एक ही वर्कर है, तो यहाँ पर आ गया ये एक सिंगल। तो यहाँ सब जगह आप डेटा भी लिखते भी जा सकते हो साथ में। 820 से 830 का यहाँ आ गया ये 1 है, ये 9 है, ये 5 है, और ये भी 1 है। 860 से 870, ठीक है। 860 से 870 ये वाला डेटा होगा 3 लोग हैं, तो 3 को यहाँ से इसको ऊपर तक ले जाएंगे, और ये 3 से 860 से 870 तक आ गया। 870 से 880 का एक ही है, एक ही वर्कर है। फिर 880 से 890 भी एक ही वर्कर है। 890 से 900 तक का 4 वर्कर्स है, 4 ऐसे वर्कर हैं। ये आ गया 4, मतलब यहाँ तक कहीं जाएगा, तो ये ऊपर गया, और ये 900, ठीक है। तो ये आपका हिस्टोग्राम तैयार हो गया। यहाँ पर मैं मार्किंग दे देता हूँ, ये 4 था, 1 1 और ये 3, ठीक है। तो अब ये जो हम लोग का हिस्टोग्राम बन चुका है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का हम लोगों को आंसर देना है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ये सारे ग्रुप है हमारे, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा वर्कर हैं, यानी कि आप देखो ये सबसे ज्यादा वर्कर तो 9 है, ठीक है। ये 9 ऐसे वर्कर है जिनको 830 से 840 के बीच में पेमेंट मिल रहा है, ठीक है। ये ग्राफ, ये बार देख के आप बता सकते हो कि 9 मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर है जो कि 830 से 840 के बीच में ग्रुप में आते हैं, ठीक है। फर्स्ट का आंसर हो गया 830 से 840। सेकेंड प्रॉब्लम दिया हुआ है, हाउ मेनी वर्कर अर्न मोर देन ₹850, ठीक है। 850 से ज्यादा कितने लोग कमा रहे हैं, तो देखो 850 यहाँ पर है, इसके आगे जितने लोग हैं वो सब 850 से ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। तो 850 से 900 तक जितने भी वर्कर्स हैं वो सब आ जाएंगे इसमें। तो आप अगर काउंट करोगे तो ये हो गया 1 और 3 4 5 6 प्लस 4 10 वर्कर्स हैं जिनको 850 से ज्यादा रुपए मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो थर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। थर्ड में ये पूछ रहा है कि 850 से कम कितने लोगों को मिल रहा है। तो आप कम वाले में आ जाते हैं। तो कम वाले में आप यहाँ पर से ऐड कर सकते हो, ये हो गया 5 और 9 प्लस 1 10, ये सारे हैं। तो ये हो गया 9 प्लस 1 10 to 12 और 3 हो गया 15 प्लस 5 20 ऐसे वर्कर्स हैं जिनका वेज जो है वो 850 से कम है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ ड्रॉ करके आप इजीली जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे हैं उनको आप ग्राफ के बेस में उनका आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 5.1 का 4th क्वेश्चन।